सिचुएशन रूम से आप बराह रास्त देख रहे हैं। भारत और पाकिस्तान के दरमियान गुज़श्ता रोज़ से सीज़ फायर पर इत्तेफाक हो चुका है। इससे बढ़कर भी ये कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मसला कश्मीर के मामले पर भी पाकिस्तान और भारत के लिए अपना किरदार अदा करने का ऐलान किया है और इस पेशरफ्त को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और दीगर हलकों की जानिब से खुशाइंद करार दिया जा रहा है। हम इस नशरियात को जारी रखेंगे और इसमें कल से होने वाले अब तक के वाक़यात और मुस्तकबिल के लिए मनसूबाबंदी और मुस्तकबिल में पाकिस्तान और भारत के दरमियान होने वाले मुमकिन इक़दामात के हवाले से बात करेंगे। आप राय देख सकेंगे मज़हर अब्बास, शहजाद इकबाल और दीगर दिफाई तज्ज़ियाकारों की। हम कुछ देर में बात करेंगे वाइस एडमिरल रिटायर्ड शाहिद इकबाल साहब से भी। मज़हर अब्बास, शहजाद इकबाल और एजाज सैयद हमारे साथ इस नशरियात में शामिल हैं। शाहिद साहब, जो कुछ सामने आया गुज़श्ता रोज़ सीज़ फायर के ऊपर इत्तेफाक होने के बाद, उसमें पाकिस्तान की दिफाई सलाहियतों की भी बरतरी साबित हुई। पाकिस्तान की सिफारती सतह पर भी जो कामयाबी थी उसका भी एतराफ़ किया जा रहा है दुनिया की जानिब से। पाकिस्तान के लिए ये तो बात वाज़ेह है कि भारत को एक मजबूत पैगाम दिया गया है कि अगर भारत जारहियत का रास्ता चुनेगा तो उसका जवाब पाकिस्तान की जानिब से भरपूर तरीके से दिया जाएगा, और वो जवाब दिया भी गया। वो पूरी दुनिया में उससे मुतालिक खबरें भी शाया की जा रही हैं। आगे चलने का रास्ता क्या हो सकता है, और पाकिस्तान की इस दिफाई सलाहियत का पूरी दुनिया की जानिब से एतराफ़ किया जाना, पाकिस्तान की दिफाई बरतरी का एतराफ़ किया जाना कितना ज़्यादा अहम है पाकिस्तान के लिए मुस्तकबिल में अमन की ज़मानत के तौर पर? अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू वेरी मच फॉर my participation, for your invitation to actually be a part of your discussion. तो जैसा कि आपने कहा है, ये जो हमारी विक्ट्री है, it had been a great, I think, success which Pakistan could have ever thought of. और मेरा अपना टेक ये है कि ये जो विक्ट्री है और जिस तरह हमने ये पूरे कन्फ्लिक्ट को हैंडल किया है और उसके बाद जो हमें एडवांटेज इससे मिली है, इससे पाकिस्तान का जो स्टैचर है वो काफ़ी जो है बढ़ जाएगा रीजन के अंदर। और मेरा ख्याल है कि द वे द इंडियन दे हैव एक्चुअली फॉट दिस conflict, they are going to have a lot of actually done to their credibility, to their stature, and to their ability to be a regional sole security provider, because this is what they had been trying to actually look forward to, and this is what the other states, especially the USA, they have been trying to promote them as a single security provider in the Indian Ocean rim. मेरा ख्याल है कि इस पूरे उनका जो एक प्लान है उसको काफ़ी धचका लगा है, और मेरा ख्याल है कि ये जो वैक्यूम में क्रिएट हुआ है उसके अंदर पाकिस्तान का जो एक्चुअली जो विक्ट्री है, that is going to help them in order to make their image. Especially मैं अगर नेवी की तरफ बात करूं, नेवी की तरफ आ जाऊं, तो मेरा ख्याल है कि the way the navy, notwithstanding being a small force, it is a small navy but very agile and very competent, which does actually radiate the threat to its enemy. जिस तरह उसने अपने से 6 से 7 गुना बड़ी फोर्स को एक बिल्कुल हम अपने आर्म्स लेंथ पे रखा और उनको जो है अपने इस पोजीशन पे नहीं आने दिया कि वे दे should have been able to come and actually seek advantage from their equipment or the assets which they are having. For example, उनका जो कैरियर है, कैरियर ग्रुप जो है एक बड़ा अग्रेसिव एलिमेंट होता है किसी भी नेवी के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली द इंडियन नेवी इसको सही तरीके से प्ले अप नहीं कर सकी। प्ले अप क्यों नहीं कर सकी? कि बिकॉज देयर वाज अ deterrence which had been actually set by the Pakistan Navy, और उस deterrence की वजह से because the capability of the Pakistan Navy, वो उसको अपने कैरियर को बिल्कुल नॉर्थ अरेबियन सी की तरफ लेके नहीं आए। हालांकि वो एक रीजन पार की एस्पिरेशन रखते हैं, उनके पास कैपेबिलिटीज भी हैं, but unfortunately they had not been able to transform those capability
into tangible actually the results. तो ये सारी चीजें शो करती हैं कि एक उरा तो बनाया हुआ है उनके मीडिया ने by showing them that India is a big country, India is one of the, it is a large democracy, it has got one of the finest forces, but unfortunately वो जो इमेज है वो क्रैश कर गई है और ये जो डेंट इनकी इमेज को इनके स्टेचर को पड़ा है and I think it is going to take a lot of time to actually repair this damage which has been done. और इसको जो है ओवरकम करने के लिए I think it will take a couple of years now. और I'm sure in the process पाकिस्तान का स्टेचर जो बड़ा है, पाकिस्तान की जो रीजनल और इंटरनेशनल जो फोरम्स हैं उसके अंदर एक्सेप्टेबिलिटी भी बढ़ेगी, पाकिस्तान की आवाज़ को भी सुना जाएगा और इंशाल्लाह आई एम वेरी कॉन्फिडेंट इन द डेज टू कम पाकिस्तान इज गोइंग टू प्ले अ बिगर रोल इन द रीजन एंड एज वेल एज एट द इंटरनेशनल फोरम्स। और उसकी आवाज़ को और उसकी आगे बढ़ेंगे बात को जी मज़हर साहब, जो बड़ी पेशरफ्त है अब गुज़श्ता रोज़ के बाद वो अमरीकी सदर की जानिब से कश्मीर के मामले पर भी किरदार अदा करने की है मुताल्लिक़ बयान की है और इसमें बहुत से तजियाकार और सहाफ़ी ये कह रहे हैं कि कश्मीर जिसको नरेंद्र मोदी और अमित शाह समझते थे कि उन्होंने ये मसला हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया और अब ये तनाज़ा नहीं होगा पाकिस्तान और भारत के दरमियान, उनके मर्ज़ी के मुताबिक अगले आने वाले बरसों में कश्मीर के ऊपर बात होगी, वो अब तब्दील हो सकता है और किस हद तक इस पर तवक्को की जा सकती है कि ये पेशरफ्त वाकई ऐसी हकीकत का रूप धारेगी जिसमें पाकिस्तान और भारत को फ़ायदा होगा और पाकिस्तान के मौक़िफ़ को भी पूरी दुनिया तक पहुंचाने में मदद मिलेगी। चूँकि अमरीकी सदर इक़्तिदार में आने के बाद बहुत से मामलात पर कह चुके हैं कि वो अमन कायम करने के लिए किरदार अदा करेंगे। इससे पहले ऐसा मुमकिन नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज़ फायर में उनका किरदार था। दीगर ममालिक के साथ यूक्रेन और रशिया के दरमियान भी सीज़ फायर की तवक्को है या कल से सीज़ फायर होगा और फिर रूस की तरफ से बराह रास्त मुज़ाकरात की पेशकश भी कर दी गई है यूक्रेन को। क्या आपको होता नज़र आ रहा है अगले चंद दिन में? शुक्रिया जुनैद। देखिए, मुझे लगता है कि ज़ाहिर है भारत के लिए ये बहुत आसान नहीं होगा और अभी भी डोनाल्ड ट्रंप का ये जो बयान है इस पे देखना ये है कि भारत के अंदर क्या रद्द-ए-अमल सामने आता है, भारत का क्या रद्द-ए-अमल सामने आता है। ऑलरेडी नरेंद्र मोदी जो हैं वो अंडर प्रेशर नज़र आ रहे हैं और अभी थोड़ी देर पहले हम ये सुन रहे थे कि जो इंडिया की अपोजिशन है, कांग्रेस है, उसने डिमांड किया है कि मोदी पार्लियामेंट में आएँ और पहलगाम वाक़े के बारे में भी और ऑपरेशन सिंदूर के बारे में भी पार्लियामेंट को आगाह करें और साथ में ये जो सीज़ फायर है इसकी तफसीलात भी बताएं। तो लगता ये है कि इंडिया की जो अपोजिशन है वो नरेंद्र मोदी को काफ़ी प्रेशर में लाने के उसमें, ऐसे में बहुत मुश्किल होगा मोदी गवर्नमेंट के लिए कि वो डोनाल्ड ट्रंप के जो बयान है उसका खैर मुक़द्दम करें। लेकिन मेरा ख्याल है अगर ट्रंप जो इस हफ्ते अगले हफ्ते उम्मीद है कि सऊदी अरब आ रहे हैं, इस दौरान वो पहले भी ये चाहते थे कि ये जो लड़ाई है ये रुक जाए और वो उसमें कामयाब हुए, सीज़ फायर का ऐलान उन्होंने किया इसका, तो उससे लगता ये है कि वो अपना रोल प्ले कर सकते हैं। अब किस हद तक वो कन्विंस करते हैं इंडियन लीडरशिप को कि वो बातचीत पे तैयार हो। पाकिस्तान तो हमेशा तैयार रहा है, पाकिस्तान तो हमेशा मुज़ाकरात की बात करता रहा है और अगर इस हवाले से UN सेक्रेटरी जनरल भी अपना रोल प्ले करें और डोनाल्ड ट्रंप भी अपना रोल प्ले करें, बातचीत शुरू होगी तो रास्ते निकलेंगे। यही इंडियन लीडरशिप को समझाने की जरूरत है कि आप बात का आगाज करें। देखें, इससे पहले भी बातचीत होती रही है, इससे पहले भी बहुत से फॉर्मूले एग्री होते रहे हैं, तो बात शुरू करें। मसला सारा ये हो रहा है कि जब से मोदी की गवर्नमेंट आई है उन्होंने बातचीत ही बंद कर दी है और ये पहली मर्तबा हुआ और ये बहुत बड़ी जो है वो वे फॉरवर्ड है कि थर्ड मीडिएशन जो है वो पहली मर्तबा सामने आई हमें, और ख़ुद इंडिया ने एक्सेप्ट किया डोनाल्ड ट्रंप की इंटरवेंशन को भी और उन्होंने जो फार्मूला दिया और उसके तहत जो सीज़ फायर हुआ है। अब हमें देखना ये कि इससे आगे क्या होती है। जाहिर है हमारे बहुत से मुतालबात हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हुई हैं उसके बाद से
एक तो हिस्टोरिकली यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन है कश्मीर के हवाले से, फिर जो 370 आर्टिकल 370 की मनसूखी का मामला है, फिर पहलगाम पे इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन का मामला है। इसी तरीके से हम आज भी ये बात करते हैं कि आप पाकिस्तान ने कभी भी मुज़ाकरात से इनकार नहीं किया, और जो इंडिया ने पिछले चंद दिनों में किया, उनका जिस तरह उनको जवाब मिला, उसने इंडिया को भी और दुनिया को हैरान कर दिया। अब हमारे लिए भी बहुत कुछ अभी सोचने का है, हमें भी आगे जाना है, हमें भी इंटरनली बहुत सी चीज़ों को एड्रेस करना है, अपने पॉलिटिकल मामलात को हमें ठीक करना है। लेकिन एक चीज़ हमने वादे कर दी है कि बहैसियत कौम, जब हम पर कोई हमला आवर होता है तो हम किस तरह मुत्तहद होते हैं और किस तरीके से हम एक कौम बन के उभरते हैं। तो अब देखना यह है कि डोनाल्ड ट्रंप आगे, इससे आगे किस तरह जाते हैं। जाहिर है अभी 12 तारीख के बाद जो डेवलपमेंट है उसको भी हमें देखना है। वन कैन ओनली होप कि इंडियन लीडरशिप में कुछ सेंस आएगा, इंडियन मीडिया में कुछ सैनिटी आएगी, कुछ बातचीत के लिए आवाज़ें उठेंगी, कुछ अमन के लिए आवाज़ें उठेंगी, कुछ मुज़ाकरात पर जोर दिया जाएगा कि आप मुज़ाकरात शुरू करें, आप आज़ादाना तहकीकात करें। जिस वाक़े को बुनियाद बना के ये सारा कुछ किया है उसकी तहकीकात तो करें, उसके कुछ शवाहिद तो दिखाएं, और दुनिया को हमने ये बावर कराने में, देखिए हमारी, मैं पहले दिन से ये कह रहा हूं कि हमारी सफारती कामयाबी हुई है, हमारी सियासी कामयाबी हुई है, हमारी सियासी जमातें मुत्तहिद हुई हैं। हमने सहाफत के महाज पर जो है वो प्रोफेशनलिज्म का मुजाहरा करते हुए इंडियन मीडिया के मुकाबले में दुनिया देख ले कि पाकिस्तानी मीडिया ने किस तरह प्रोफेशनलिज्म को मद्देनजर रखते हुए चीजों को एड्रेस किया है। तो इन सारे महाजों पर, और फिर सबसे बड़े, जब आपने हमला किया तो हमने किस तरह अपना दिफा किया और हमने फिर किस तरह रिटेलिएट किया, दोनों चीजें जो है दुनिया ने देख ली हैं। अब इट्स टाइम टू मूव फॉरवर्ड, और वो यही हो सकता है कि अमेरिकन जो है डोनाल्ड ट्रंप अपना असर रसूख इस्तेमाल करें, इंडिया को बातचीत पर तैयार करें। सबसे अच्छी बात तो यह है कि इंडिया और पाकिस्तान बराह रास्त बात करें, लेकिन अगर वो नहीं भी होता और कोई थर्ड पार्टी मीडिएशन होती है तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान के लिए अच्छी खबरें आने को हैं। एजाज सैयद हमारे साथ हैं इस्लामाबाद से। एजाज सैयद, क्या बड़ी एक अहम पेशरफ्त होनी चाहिए भारत की तरफ से? हम पिछले चंद दिन में भी बात करते रहे हैं कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स कहा जाता है इन्हें, या भारत की इस सारे बरसों में क्या बड़ी जिद होनी चाहिए जो उसको छोड़नी होगी? एक तो वाज़ेह नज़र आता है कि उनका ये मौक़िफ़ अपनाना कि भारत में अगर कोई दहशतगर्दी हुई तो फिर पाकिस्तान पर हमला करेंगे। इस तरह फिर पाकिस्तान के पास बेशुमार सबूत हैं, कनाडा के पास बेशुमार सबूत हैं, अमेरिका के पास बेशुमार सबूत हैं कि भारतीय एजेंसियां वहाँ पर दहशतगर्दी के वाक़यात में मुलविस हैं, कत्ल व गारतगरी के वाक़यात में मुलविस हैं, पाकिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे हैं। तो अगर ये असूल अपना ले दीगर ममालिक तो फिर तो भारत पे बहुत ज़्यादा हमले हो जाएंगे। तो ये एक अहम और ज़रूरी बात होगी, इस ज़िद को छोड़े भारत सबसे पहले। आपकी नज़र में और क्या होना चाहिए भारत की जानिब से जिसकी वजह से दीगर सब मुल्क पाकिस्तान समेत जो कोशिश कर रहे हैं कि बातचीत हो, मुज़ाकरात के ज़रिए से आगे बढ़ सकें, वो मुमकिन हो सकेगा? जुनैद, सबसे पहले तो मैं भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में इतनी पोलराइजेशन थी। अगर वो इस तरह की पॉलिसी ना करते तो पाकिस्तान में शायद यूनिटी इतनी ज्यादा दिखने में ना आती। अनप्रेसिडेंटेड यूनिटी, अनप्रेसिडेंटेड सपोर्ट टू पाकिस्तान एज ए नेशन, और पाकिस्तानियों ने सपोर्ट दी, पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस को भी सपोर्ट दी और आपस में भी एक दूसरे को गले लगाया, लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहटें आई। तो मोदी साहब का मैं तो शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और नो डाउट कि मोदी साहब हिंदुस्तान के एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं, ये बात हमें ये ध्यान में रखनी चाहिए। एक बात जो चीज नजर आती है वो ये है कि हालिया सालों में जब हमने देखा कि नरेंद्र मोदी साहब गुजरात के चीफ मिनिस्टर बने, फिर वो हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर बने, फिर दोबारा बने, तो मोदी ज्यादा कॉन्फिडेंस आया, और उस कॉन्फिडेंस में हमने ये भी देखा कि हिंदुस्तान की पॉलिसी में, जो फॉरेन पॉलिसी है, उसमें जो वेपन और जो वायलेंस है वो फॉरेन पॉलिसी के टूल के तौर पे हमें नजर आया। आप देखिए कि ये वो वाली कंप्लेंट है जो जस्टिन ट्रूडो कनाडा में करते हुए नजर आए हैं। मालदीव में जो हिंदुस्तान और मालदीव का जो टकराव हुआ इसी वजूहात के ऊपर हुआ। फिर हमने ये देखा कि पाकिस्तान में कंप्लेंट्स आई कि कुछ टारगेटेड किलिंग्स यहाँ पर हुई हैं।
तो नंबर 1 जो मुझे लगता है कि जो भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं उनको अपनी पॉलिसी रिव्यू करनी पड़ेगी। और ये ज़ाहिर चीज है, ये अनाउंस्ड पॉलिसीज नहीं होती। ये वेपन जो वायलेंस जो है उसे फॉरेन पॉलिसी के वेपन के तौर पे जब आप इस्तेमाल करेंगे, वो आज नहीं तो कल ये सामने आ जाता है। हमारे यहाँ बलूचिस्तान में इस बात के फुटप्रिंट्स मौजूद हैं कि वहां पे नजर आता है कि ये कोई ना कोई इन्वॉल्वमेंट करते हैं, और पाकिस्तान की हुकूमत तो बाज़ाब्ता तौर पे हिंदुस्तान को चार्ज कर चुकी है कि हिंदुस्तान इसमें जो बलूचिस्तान का वायलेंस है उसमें नजर आता है। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान ने विद द पैसेज ऑफ टाइम बहुत सारा लेसन लर्न किया है, और हिंदुस्तान को भी ये लेसन लर्न करना पड़ेगा। और अल्टीमेटली भारत में नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर हो या कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो, पाकिस्तान में शहबाज शरीफ हो या कोई भी हो, दोनों को मिलकर साथ चलना होगा। और ये जो कुट्टी किसी फिजा है ना कि हमने बात नहीं करनी कि जी हम तो हिंदुस्तान में एक पूरी फिजा बना दी गई मौजूदा जो हिंदुस्तान की गवर्नमेंट है उनकी तरफ से कि हमने पाकिस्तानियों से बात नहीं करनी, कि जो भी टेररिज्म का जो वाकया होगा वो उसका इल्जाम पाकिस्तान के ऊपर ही लगेगा। देखिए कोई भी अगर हिस्ट्री को देखें तो पाकिस्तान ने भी तारीख में बहुत बड़ी गलतियां की हुई हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन हिंदुस्तान को पाकिस्तान की माजी की गलतियों से सीखना चाहिए था। हुआ ये कि वो कहते हैं ना कि द बिगेस्ट लेसन ऑफ द हिस्ट्री इज दिस दैट नोबडी लर्न्स फ्रॉम द हिस्ट्री। हुआ ये कि हिंदुस्तान ने शायद पाकिस्तान ने जो माजी में गलतियां की थी उससे सीखा नहीं। पाकिस्तान ने सीखा ये कि पाकिस्तान ने 80,000 लोगों की कुर्बानी दी इसी दहशतगर्दी की वजह से, और इन मिलिटेंट्स की वजह से पाकिस्तान ने कुर्बानी दी। नतीजा क्या पाकिस्तान ने निकाला कि पाकिस्तान ने जब भी कोई बुरा वक्त हुआ, आप गुज़िश्ता अदवार देख लें कि पाकिस्तान ने हमेशा बात की कि आप अमन की बात करें। जो अमन को नुकसान पहुंचाने वाले अनासर वो हिंदुस्तान में भी मौजूद है और बाज अनासर यहां पर पाकिस्तान में भी मौजूद है। लेकिन पाकिस्तान की जो क्यादत है आप देख लीजिए, चाहे वो मिलिट्री क्यादत रही, जनरल मुशर्रफ का अभी हालिया ये 2-2.5 दहाइयां देख लें, चाहे वो सिविलियन क्यादत रही, यानी कि यूसुफ रजा गिलानी देख लें, फिर नवाज शरीफ देख लें, और नवाज शरीफ के बाद इमरान खान देख लें। इमरान खान के दौर में तो खैर बातचीत ही नहीं हुई, और फिर दोबारा इस पर एजाज, चूंकि आपने काफ़ी अहम बातें की हैं और फिर अमली तौर पर क्या इकदाम किए जा सकते हैं, और आपने कहा कि इस तरह नहीं होना चाहिए कि दोनों मुल्कों के दरमियान बातचीत ही ख़त्म हो जाए, कोई एक भी ऐसा तरीक़ाकार ना रहे जिसके ज़रिए से उन दोनों ममालिक के हुकाम की बात हो रही हो, वो ज़रूर होती रहनी चाहिए। इस पर मज़ीद भी बात करेंगे। शाहिद इकबाल साहब, जो दिफाई सलाहियत की बात की और आपने नेवी के किरदार का जिक्र किया, पाक फ़िज़ाई और पाक अफ़वाज ने जिस तरह इंडिया की जारियत का जवाब दिया, उसके तो तमाम सबूत मौजूद हैं, उसका एतराफ़ किया जा रहा है सलाहियतों का, उससे मुतालिक बहुत से तफसीली आर्टिकल शाया किए जा रहे हैं। पाकिस्तान का जिन ममालिक से दिफाई मुआहदा है, दिफाई ताउन उन्हें हासिल है, चीन है, तुर्की है, दीगर ममालिक, उस हवाले से भी बेहतरी आएगी अब इस सारी सूरत हाल के बाद, आपको लगता है? डेफिनेटली जी, जो कुछ अभी ये देखा गया है इस कन्फ्लिक्ट के आफ्टर मैथ में, डेफिनेटली द कंट्रीज हु हैड बीन स्टैंडिंग बाय पाकिस्तान, देयर इज नाउ ऑब्लिगेशन ऑन द पार्ट ऑफ पाकिस्तान कि दे मस्ट ट्राई टू डीपन द रिलेशनशिप विद देम। एंड आई थिंक वी आर लकी दैट इन सच अ पोलराइज्ड वर्ल्ड जो है हमारे साथ कुछ कंट्री जो है वो हमारे बिल्कुल पीछे शीशा प्लाई द्वार की तरह खड़ी हुई थी, और दिस वाज समथिंग आई थिंक ग्रेट सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन और कॉन्फिडेंस। और मेरा ख्याल है कि ये जो भी एपिसोड हुआ है ये पूरे कन्फ्लिक्ट के अंदर जिस तरह की सपोर्ट चाइना से आई है, अगर ये नहीं होती तो मेरा ख्याल है कि हो सकता है रिजल्ट कुछ डिफरेंट होते। तो आई कैन शो यू दिस कन्फ्लिक्ट जो है, इसके बाद हमें बहुत सारी चीज़ें बड़ी क्लियर हो जानी चाहिए। हमें अभी बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि हमारा दोस्त कौन है, हमारा दुश्मन कौन है, और हमारे साथ कौन से न्यूट्रल्स कंट्री है, और कीपिंग इन व्यू द यू सी द वे दे केम फॉरवर्ड टू हेल्प अस आउट इन दिस पीरियड ऑफ क्राइसिस। हमारी जो प्रायोरिटीज हैं वो भी अकॉर्डिंगली हमें जो है ना उनको अलाइन करना चाहिए। और मेरा अपना ख्याल है कि हमारा
चाइना के साथ तो बहुत ही डीप रिलेशनशिप है मिलिट्री लेवल के ऊपर। तो हमारे जो मोस्ट ऑफ द इक्विपमेंट है इट इज द चाइनीज ओरिजिन, बोथ इन एयरफोर्स, आर्मी एंड द नेवी। टर्की के भी बहुत सारा इक्विपमेंट आ रहा है और बड़ा स्कोप है फ्यूचर के अंदर हमारा टर्की के साथ और चाइना के साथ कि हम ज्वाइंट वेंचर करें। एक तो ये होता है कि आप ऑफ द शेल्फ कोई चीज़ें खरीद लेते हैं, लेकिन आपकी डिपेंडेंसी उस वक्त जो है वो 100% होती है वंस यू स्टार्ट एक्चुअली मैन्युफैक्चरिंग द स्टफ इन योर ओन कंट्री। जैसे JF-17 थंडर में बहुत सारी चीज़ें जो है पाकिस्तान में हो रही हैं, पाकिस्तान में असम्बल हो रहे हैं, और दिस इज हाउ यू सी इट हैड बीन अ ग्रेट हेल्प टू द पाकिस्तान बिकॉज दे वर नॉट वरीड फॉर द स्पेस और एनीथिंग व्हेन दे वेंट इनटू द कॉन्फ्लिक्ट। लाइकवाइज बहुत सारी हमारी चीज़ें नेवी के अंदर जो है वो चाइनीज है, और नेवी जो है बड़ी कॉन्फिडेंटली जो है दे हैव वेंचर्ड इनटू दिस कॉन्फ्लिक्ट। मैं नॉटविथस्टैंडिंग द टॉपिक इज बिट डिफरेंट बट आई विल अवेल दिस अपॉर्चुनिटी कि मैं आपको नेवी के बारे में बता दूं कि देखिए नेवी जो है इंडियन नेवी पाकिस्तान नेवी से 6 से 8 गुना बड़ी नेवी है। लेकिन पाकिस्तान नेवी एक छोटी नेवी है, लेकिन ये बड़ी एजाइल नेवी है। इसके तमाम फैसेट जो मॉडर्न नेवल वारफेयर में होने चाहिए इस नेवी के अंदर हैं। बस सबमरीन्स भी हैं, एविएशन भी है, हर फैसेट जो है इसमें अवेलेबल है। इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस कैपेबिलिटी बीइंग अ स्मॉल नेवी, ये जो है इंडियन नेवी को कोई अपॉर्चुनिटी उन्होंने नहीं दी, उनको डिफेंस पे रखा है, डिफेंसिव पोस्चर में रखा है, उनको ऑफेंसिव नहीं होने दिया। नहीं तो आपको पता है हम यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे और उसके बाद ये नशियात जारी रहेगी। आपका इस नशियात शुक्रिया। एक ब्रेक के बाद मिलते हैं। नशियात में एक बार फिर खुशामदीद। सिचुएशन रूम से आप बराह रास्त देख रहे हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज फायर पर इत्तेफाक के बाद दीगर कई बड़ी अहम पेशरफ्त सामने आ रही हैं। नशियात में शामिल हैं मज़हर अब्बास, एजाज सैयद और शहजाद इकबाल। शहजाद साहब, सीज फायर पर इत्तेफाक में अपना किरदार अदा करने के बाद अमरीकी सदर का ये बयान सामने आना कि वो कश्मीर के मसले पर भी अपना किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं। जो इस वक्त हालात है उसमें तो पाकिस्तान की लिए ये बड़ी पेशरफ्त है और पाकिस्तान के लिए कामयाबी करार दिया जाना चाहिए इसे। जी बहुत शुक्रिया जुनैद। बिल्कुल, ये आवाज़ थोड़ी पलट के वापस आ रही है, इसको ज़रा चेक कर लीजिएगा। आप बात कीजिए। जी, मैं ये बता रहा था कि बिल्कुल ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है, क्योंकि कश्मीर जैसे मामले पर हम तो हमेशा कहते हैं कि बायलैटरली बात कर लें। अगर बायलैटरली नहीं करना तो कोई थर्ड पार्टी के जरिए भी हम बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इंडिया इन दोनों चीज़ों पर नहीं बात करता। ना कश्मीर पे बात करने के लिए हमसे बायलैटरली तैयार है, ना किसी सालिस के जरिए तैयार है। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान ने तो बड़ा ऑफिशियली आप देखें कि इसको वेलकम किया है। कल जब सीज़ फायर वाली खबर आई और अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ट्वीट किया या फिर उनके सेक्रेटरी खारजा ने ट्वीट किया, तो हमने तो उसको वेलकम किया है, क्योंकि हम चाह रहे थे कि ये जंग शुरू ही ना हो, और अगर ये शुरू हो चुकी है, एस्केलेट हो रही है, तो फिर भी हम सीज़ फायर के हक में थे, तो हम तो इसको वेलकम कर रहे हैं। और अगर आगे बातचीत होती है, जो कि हमें हमेशा से हमारा नुक्ता है, तो उसको भी हम सपोर्ट कर रहे हैं। और इसमें तो जो ट्वीट था उसमें तो ये कहा गया था बाकायदा मार्को रूबियो के ट्वीट में कि जितने भी इश्यूज़ हैं उस पर बात होगी, ब्रॉडर इश्यूज़ पर बात होगी एट अ न्यूट्रल साइट। अब मसला ये है कि हमारी तरफ से तो ये पेशकश है, हमें ये देखना है कि इंडिया को किस तरीके से हम इस पे एंगेज करेंगे, क्योंकि वहाँ तो अभी भी कई ऐसे न्यूट्रल कमेंटेटर्स हैं जो ये कह रहे हैं कि भारत शायद इस पर पूरा ना उतरे। वो कह तो दिया है, उन्होंने बात तो कर ली है इस पर सीज़ फायर पे, लेकिन हो सकता है कि वो ब्रॉडर इश्यूज़ पे पाकिस्तान से बात करने के लिए तैयार ना हो, क्योंकि आपने देखा है ना कि अभी भी ना सिर्फ उनका मीडिया बल्कि उनके जो ऑफिशियल्स हैं वो इसको बहुत डाउन प्ले कर रहे हैं कि अमेरिका का इसमें कितना किरदार था। उनका जो स्टेटमेंट भी था वो भी ये कह रहा था कि ये दो ममालिक के दरमियान डायरेक्टली बातचीत हुई है। जाहिर सी बात है कि बातचीत तो हो सकता है डायरेक्टली भी हो, लेकिन बात करने पे फोर्स किसने किया? उनको अमेरिका ने किया। CNN की स्टोरी बड़ी वाज़ेह है कि फ्राइडे को अमेरिका को एक इंटेलिजेंस मिली थी जिसमें उनको लग रहा था कि ये मामला ओवर द वीकेंड बहुत ज़्यादा एस्केलेट हो सकता है, और उसमें कहा गया है कि जो डेप्यूटी उनके वाइस प्रेसिडेंट हैं JD वेंस, उन्होंने डायरेक्ट मोदी साहब से सुबह भी रब्ता किया फ्राइडे को और दोपहर को भी रब्ता किया और कहा कि आप पाकिस्तान से बातचीत करें, क्योंकि अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा कंसर्न ये था
कि एक वॉर लाइक सिचुएशन है जो कि एक्चुअल वॉर में तब्दील हो सकती है, बल्कि बहुत से लोग कहेंगे हो भी गई थी और शायद एस्केलेट भी हो, और दोनों ममालिक में कोई कम्युनिकेशन नहीं है, कोई राब्ता नहीं है। ये बड़ी खतरनाक बात है जुनैद, क्योंकि हमने देखा है दुनिया भर में जब जंगें भी होती है दो ममालिक के दरमियान तो कॉन्टैक्ट ज़रूर होता है, लेकिन यहाँ पे अमेरिका को ये खदशा था कि अगर किसी किस्म का भी कॉन्टैक्ट ना हुआ तो कोई मिसकैलकुलेशन की वजह से मामला बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम ना हो जाए। तो उसमें भी जिस इंटेलिजेंस का जिक्र किया है वो उसमें उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया कि क्या था, या उन्होंने जाहिर नहीं किया कि क्या वो इंटेलिजेंस उनको मिली थी जिसकी वजह से वो इतने कंसर्न थे कि उन्होंने मोदी को एक नहीं दो दफ़ा अप्रोच किया कि आप पाकिस्तान से बात करें। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात सामने आ रही थी। तो अब हमें ये देखना है कि इंडिया जो ऑलरेडी इससे पीछे हटता जा रहा है कि अमेरिका ने तो कोई रोल प्ले नहीं किया, उनका मीडिया भी यही कह रहा है कि अमेरिका होता कौन है। अब तो ये बड़ी वाज़ेह बात है कि अमेरिकन वर इन कॉन्टैक्ट विद बोथ पाकिस्तान एंड इंडिया। पाकिस्तान इस बात से शायद वे नहीं कर रहा, हम नहीं छुपा रहे, वो कर रहे हैं। तो इसीलिए अब देखना है कि ये जो कम्युनिकेशंस जब खुलेंगी, बातचीत होगी, तो इंडिया किस हद तक इस पर बात करेगा, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान जो है उसकी पोजीशन बड़ी वाज़ेह है कि हमने हर इशू पे बात करनी है, और इवन अगर टेररिज्म पे बात करनी है। अब तो देखें ये मामला खाली ये नहीं है कि उनको कंसर्न है कि अगर इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में टेररिज्म होता है, हमारा केस तो उनसे बहुत ज़्यादा बड़ा है। हमारे यहाँ बलूचिस्तान में BLA जो एक्टिविटीज़ करती है, पाकिस्तानी हुकूमत का वाज़ेह मौक़िफ़ है कि उसमें रॉ और इंडियन इन्वॉल्वमेंट है। TTP की जो कार्रवाइयाँ रही हैं उसमें इंडिया की इन्वॉल्वमेंट है। तो हमारा तो प्रॉपर एक केस है। तो अगर उनको बात कर रही है टेररिज्म पर भी, तो टेररिज्म पर भी बात होनी चाहिए। मैं तो कल भी आपसे ये कहता कि कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाए कि कोई वाकया अगर हो तो दोनों पार्टीज के पास ये हक हो कि उस फोरम पे जाके अपने सबूत पेश करें और मामले को सॉर्ट आउट करें, क्योंकि ये नहीं हो सकता कि कोई भी टेररिज्म का वाकया हो और उसके बाद आप ये कहें कि नहीं अब हमारे पास राइट है कि हम इंटरनेशनल बॉर्डर्स की खिलाफ वर्जी करके, UN चार्टर की खिलाफ वर्जी करके उनकी सरहद पार जो है कार्रवाई करेंगे, उनकी ज़मीन पर अटैक करेंगे। सो वी नीड टू फाइंड अ वे। और आई एम श्योर पाकिस्तान में भी ऐसी सेन सेंसिबल वॉइसेस हैं जो दहशतगर्दी के मामले पर भी बात करने के लिए इंडिया से तैयार होंगे। ठीक है, शहजाद इकबाल अपनी राय का इजहार कर रहे थे। नशरियात जारी रहेगी एक ब्रेक के बाद। खुसूसी नशरियात में एक बार फिर खुशामदीद। बात फायर पर इत्तेफाक होने के बाद आगे बढ़ने के रास्तों के हवाले से पाकिस्तान और भारत के दरमियान इस वक्त अमन कायम है। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से पेशकश की गई है कि वो कश्मीर के मसले पर भी अपना किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं। मज़हर साहब, जो दीगर ममालिक शामिल हुए जिस तरह ईरान है, कतर है, सऊदी अरब है, तुर्की है, ये क्या इस बात को यकीनी बनाने में भी अपना किरदार अदा कर सकते हैं? एक तो पेशकश करना कि हम किरदार अदा करेंगे, दूसरा है कि कुछ ऐसा माहौल बनता नज़र आ रहा है जिसमें भारत को शायद पाबंद करना पड़ेगा। जिस खबर का हवाला शहजाद साहब दे रहे थे, गुज़श्ता शाम भी आप और दीगर साथी इस बारे में बात कर रहे थे, जो कि बैनुल-अक़वामी नशरियाती इदारे की खबर है, जिसमें किस तरह से JD Vance के पास कुछ इंटेलिजेंस इत्तलात थी, फिर उन्होंने भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से रबता किया और सूरत हाल की संगीनी उनके सामने बयान की। तो इस बात को आगे लेकर चलने के लिए कुछ ऐसा भी होगा कि भारत को कोई मुल्क पाबंद कर सके कि यही आगे जाने का रास्ता है, वरना सिर्फ तबाही है। देखिए जुनैद, मोदी साहब के होते हुए तो बहुत मुश्किल लगती है सूरत हाल, क्योंकि उनकी पॉलिटिक्स रिवॉल्व ही एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट्स पे करती है, उनकी पॉलिटिक्स रिवॉल्व ही सारी चीज़ों पे करती है, हेट पर करती है। वो निगोसिएशन से भागते हैं, वो चीज़ों को रिजॉल्व करने से भागते हैं, क्योंकि वो अपनी पॉलिटिक्स के गिर्द घूम रहे हैं। लेकिन ये जो सूरत हाल बनी है, ये हमारे लिए एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है। हम जिन ममालिक ने हमें सपोर्ट किया है या न्यूट्रल भी रहे हैं, उनसे हमारे राब्ते बढ़ने चाहिए। इस सिचुएशन में ये जो अब डोनाल्ड ट्रंप की पेशकश है, देखिए उन्होंने एक और बात की है, अगर उसी स्टेटमेंट में आप देखें, जो कि इंडिकेट करती है कि चीज़ें कितनी खतरनाक हो सकती थी। उन्होंने कहा इस जंग में लाखों लोग मर सकते थे। अब जाहिर है लाखों लोग मरने के माने क्या हुए, वो किस तरफ इशारा कर रहे हैं। तो उनको अंदाजा था, क्योंकि अगर पाकिस्तान और इंडिया की हिस्ट्री देखें तो जो जंग है वो हमेशा शॉर्ट टर्म रही है, दिनों में रही है, हफ्तों में रही है और खत्म हो गई है। लेकिन जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो 50-50, 70-70 साल के पुराने कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। तो ये जो सूरत हाल है, इसमें हमें देखना ये कि अब डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात तो कर दी है, अब इस बात को वो और कितना आगे बढ़ाएंगे। देखिए पाकिस्तान अरब कंट्रीज को इन्वॉल्व कर सकता है। इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप अगले हफ्ते जब सऊदी अरब पहुंचेंगे, वहां गल्फ कंट्रीज से उनकी मुलाकातें हैं, उनके लीडर से मुलाकातें हैं। ये वो कि वो इशू जाहिर है गाजा और उसका इशू है,
लेकिन जो है उस दौरान भी हम अपना एक रोल प्ले कर सकते हैं, हमारे जो साथी हैं वो अपना रोल प्ले कर सकते हैं। पाकिस्तान को इंटरनली भी बहुत सी चीजें करने की जरूरत है। हमें इस अमन के दौर में सियासी इस्तेहकाम की और मजबूत करना चाहिए, क्योंकि हमने जंगी सूरत हाल में तो थोड़ा सा कम है अभी, तो मैं चाह रहा हूँ कि एजाज से भी उनकी राय ले ली जाए। एजाज, अमेरिका के अलावा भी कोई और मुल्क है जो अहम किरदार अदा कर सकता है? मेरा ये ख्याल है कि अमेरिका और सऊदी अरब तो है ही हैं। हमारी बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट है नरेंद्र मोदी साहब की तरफ से। मेरा ये ख्याल है कि द लीस्ट पॉसिबल इज मोस्ट पॉसिबल एंड मोस्ट पॉसिबल इज समटाइम लीस्ट पॉसिबल। मेरा ये ख्याल है कि मोदी साहब इनिशियली पाकिस्तान से बात करना चाहते थे, इसीलिए वो पाकिस्तान आए थे। देखिए, भारत में मजमूई तौर पे 15 प्राइम मिनिस्टर आए हैं। 15 में से सिर्फ 5 प्राइम मिनिस्टर ऐसे हैं जिन्होंने पाकिस्तान का दौरा किया है, 10 ऐसे हैं जिन्होंने दौरा नहीं किया, और मोदी उनमें शामिल होते हैं जिन्होंने पाकिस्तान का दौरा किया था। बाद में बहुत सारे ऐसे वाकयात हुए जो नहीं होने चाहिए थे, गलतफहमियां पैदा हो गई और बात आगे नहीं बढ़ सकी। मुझे उम्मीद है कि पहली बात तो यह है कि अभी हम तो ये समझ रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर भारत का खत्म हो गया है, क्योंकि हमने एक फतह हासिल कर लिया है, हमारी फोर्सेस ने कामयाबी से के झंडे गाड़े हैं, अमेरिका ने और आलमी कुव्वतों ने सीज फायर करवा दिया। लेकिन वहां पर भारत में सुनिए वहां पर क्या हो रहा है। हम तो अपोजिशन की बात कर रहे हैं ना, कि अपोजिशन ने कह रही है, भारत में एक बहुत बड़ा तबका है जो अभी तक कह रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ, ये जो सीज फायर है वो 12 मई तक की है। तो इसका मतलब ये है कि एक थिंकिंग भारत में भी शायद है कि इस सारे मामले को लटकाया जाए, नोइंग के पाकिस्तान की इकोनॉमी इतनी ज्यादा वाइब्रेंट नहीं है, उसको इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाया जाए। ये अभी तक मेरे ख्याल में एक तबके में पूरे भारत की बात नहीं मैं कर रहा हूँ, एक थिंकिंग वहां पर ऑप्शन के तौर पे मौजूद है। ये भी एग्जॉस्ट हो जाएगी, मैं ये समझता हूँ, क्योंकि उम्मीद करते हैं। जो पाकिस्तान सैयद मजहर अब्बास, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। अभी एक ब्रेक लेंगे, जिसके बाद आप जियो हेडलाइन।